म्यूट। मैं मंजू खीरिया कोलकाता से आत्म जागृति के मंच को सादर प्रणाम। और आप सभी आत्मज्ञानी को मैं यही कहूंगी, क्योंकि हम लोग आत्मज्ञान के मार्ग पे चल रहे हैं, हमारा विजन वही है। तो इसलिए हम सब आत्मज्ञानियों को और एक दूसरे को का हाथ पकड़ के आगे बढ़ते हुए हम ध्यान के मार्ग पे बढ़ते चले जा रहे हैं। आप सबके हृदय में विराजित शिव को मेरा शत शत प्रणाम। और साथ ही यूट्यूबर्स जितने भी प्रेमी हैं उनको भी मेरा बहुत बहुत प्यार और भावभीनी बहुत प्रेम और साथ में बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम साधना कर रहे हैं हिमालय पे जुड़े, हिमालय पे रहने वाले बहुत सारे ऋषि मुनि जो अपने हिमालय को अपना घर बना रखे हैं। हिमालय संसार के सभी पर्वतों में अत्यंत पवित्र पर्वत है, ये हम सब जानते हैं। और ये लगभग 1500 मील में फैला भूभाग को आच्छादित करता है। और हिमालय पर्वत संसार का सबसे ऊंचा पर्वत है। इसकी ऊंचाई 29,000 फीट है। और हिमालय का संस्कृत में मीनिंग क्या है? बर्फ का घर। और किंतु मेरे विचार से बर्फ के समान यानी हिम के समान निर्मल शुद्ध पवित्र जो आध्यात्मिक साधना का घर हो, वही और जो आध्यात्मिक साधना का केंद्र हो, उसी के को हिमालय कहते हैं। ये मेरा विचार है। और शताब्दियों से, युगों से हिमालय की गोद में बैठकर बहुत सारे योगी ऋषि मुनि ब्रह्म ऋषि साधना करते आए हैं। इवन शिव भी बोलते कैलाश पर्वत पे निवास करते और हमेशा साधना में रत रहते। तो हिमालय की गोद में बैठकर सब जितने भी साधना करने वाले ऋषि मुनि हैं, और सप्त ऋषि मंडल है, साथ में ब्रह्म ऋषि है, उनके तप की ऊर्जा क्या होती है कि अ, जो गंगा नदी उसमें बहती है। अपने गंगा नदी को पवित्र क्यों कहते हैं ये बताइए। देखिए किसको ज्ञान है किसी को मालूम है क्यों पवित्र कहते हैं? पवित्र तो कहते हैं, हम सब जानते हैं कि गंगा नदी पवित्र है, उसका जल हमेशा पवित्र रहता है, पर कौन बताएगा क्यों? क्योंकि माँ गंगा लेकर आई और भागीरथी जी के द्वारा आई। फिर नहीं। क्षत्रियों का वहां पर वो भी हुआ। श, हाँ। जैसे कहते हैं ना, तर्पण भी हुआ। कई पर पुण्य। उससे भी बड़ा बात क्या है, सारे जितने ऋषि मुनि हैं वो तप करते, वहां उनके तप की ऊर्जा गंगा लेके आ रही है। बिल्कुल वो भी बात है। मेन। इसीलिए वो अशुद्ध कभी हो ही नहीं सकती। इतनी तप की ऊर्जा उसमें समाई है, इतनी तप की ऊर्जा समाई है, जो अंत तक आते आते भी उसमें तप की ऊर्जा है। कभी बोलते कोई कीटाणु, कोई कीड़ा वहां मतलब खराब नहीं होता है उसका पानी, कहते हैं ना बरसों रखे तो वैसे का वैसे। क्यों? हमारे ऋषि मुनियों ब्रह्म ऋषि के तप की ऊर्जा उसमें समाई है। इसीलिए वो इतनी जागृत है, इतनी। हालांकि गंगा निकली तो शिव जी की जटा से, पर पवित्र तो है ही। पर पवित्रता और वो दिव्यता आई कैसे उनमें? इतनी तप की ऊर्जा के कारण। आज हम लोग जिस कक्ष में साधना करते हैं, कुछ देर में वो तप क्या वो ऊर्जावान हो जाता है, वो कक्ष होता है और सबको आके बहुत अच्छा लगता है। तो हम तो क्या, हमारे में कितनी शक्ति है बताओ। और साधक जो पुराने बरसों बरसों से ब्रह्म ऋषि जहाँ तप कर रहे हैं, उसकी ऊर्जा पूरे हिमालय में फैली हुई और वहां से गंगा नदी में आती हुई, तो वो बहुत पवित्र हो गई है इसीलिए। और इसका नहीं, वो क्या करते हैं, वो साधना के द्वारा अपने ज्ञान का विस्तार करते हैं। और ज्ञान का तो विस्तार करते ही हैं, उन्होंने कई ज्ञान के द्वारा कई है ना खोज की है ना, पुराने विज्ञान की खोज की है। आज हम लोग देखिए रामायण में पढ़ रहे हैं यान, हम लोग तो डेवलप तो अभी हुआ है, बोलते इन्होंने आविष्कार किया हमारे फ्लाइट का या प्लेन का, पर उसके पहले से हमारे यहाँ यान था। ठीक। उसके बाद पुल बनाया हनुमान जी के द्वारा, वो पुल बना, राम राम का पत्थर डालते गए। पर क्या ये पुल बनाने की विधि, ये तरीका ये कितना वर्षों पुराना है? ये ज्ञान आया कहाँ से? ऋषि मुनियों के से। और आज भी देखिए रॉकेट भेजते, ये भेजते हैं आज के जमाने के। पर उन लोगों ने तो कब के ही कहाँ कहाँ देखिए यान हमारा गया हुआ था। हमारे जितने भी पुराने जो संस्कृति है देखिए, उठा के देखिए, सारी चीज हमारे यहाँ पहले से ही है। तो ये ज्ञान ऋषि मुनियों का पुराना ज्ञान है, ये भंडार है ज्ञान के। और जब जब हम साधना करते हैं इनसे जुड़कर,
तो इनकी वही ऊर्जा, इनकी वही ज्योति शक्ति हम में समाती है। और यही नहीं, कभी कभी क्या होता है ना, हम अटक जाते हैं, हम आगे नहीं बढ़ पाते, हमको समझ नहीं आता हम कहाँ भूल कर रहे हैं, हम क्या कारण से आगे नहीं बढ़ पा रहे, क्यों हमारे जिंदगी में ये कष्ट आ गए जिसको हम कभी भी नहीं निकाल पा रहे हैं। उस समय इन ब्रह्म ऋषियों से जुड़कर अगर हम साधना करते हैं तो हमको इनकी ऊर्जा प्राप्त होती है। और इनकी ऊर्जा हमें, इनका ये नहीं कि वहां बैठे तो ये आपके पास नहीं आ सकता है, हजारों आदमी के साथ एक साथ ये कन्वे कर सकते हैं। आप जुड़ के देखिए, एक ही जन से बहुत दिन तक जुड़ते रहिए, आप किसी भी से जुड़िए, किसी भी संत से, तो उनकी संत जैसे ही आप जुड़ोगे ना, उनकी ऊर्जा आप में समाने लगेगी। ये नियम है। अपने जैसे किसी पूरे बुराई की ऊर्जा से जुड़ते हैं तो तुरंत देखिए नेगेटिविटी से कनेक्ट हो जाते होते हैं। उसी तरह जैसे हम पॉजिटिव ऊर्जा से, किसी भी संत की ऊर्जा से जुड़ते हैं तो हम उनकी एनर्जी से जुड़ जाते हैं। अगर उनकी एनर्जी बहुत पॉजिटिव हुई, विजडम से भरी हुई, तो हमें उनका ज्ञान समाने लगता है। फिर हम जब अगर कोई भी कष्ट में है, और उसके बाद हम ध्यान करेंगे कि हम इसको कष्ट से हमें निकलना है, हमें राहत बताइए, हमें राहत दिखाइए, तब ये ऋषि मुनि, ये ब्रह्म ज्ञानी हमारे मार्ग का बहुत इजीली हम लोगों को बता सकते कैसे कहाँ जाना है। मैंने बहुत बार, मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ, मुझे नहीं मालूम लोग क्या है या क्या हुआ, मुझे नहीं मालूम, मैं अपना बताती हूँ। कई बार ऐसी परिस्थिति आ गई कि इधर कुआं उधर खाई, और लगता बस आत्महत्या के अलावा अब कोई चारा नहीं है, इस पोजीशन से मैं निकल ही नहीं पाऊंगी। उस समय जब जब मैंने इन ब्रह्म ऋषियों के साथ, हिमालय के पर्वत के योगियों के साथ ध्यान किया, ओम का चैंट लगा के, या फिर महाअवतार बाबा जी का चैंट लगा के, या किसी भी कोई कुछ भी चैंट लगा के कि है ना भाई, हमको ये ध्यान उनसे जुड़ना है। और वो जुड़ना कब है? प्रातः सुबह के समय, क्योंकि सब उस समय ध्यानरत रहते हैं, और वो जो ध्यान रहते हैं उनकी ध्यान की ऊर्जा हमारे में समाने लगती है। अभी हम लोग करेंगे तो आप देखिएगा, आपको फील होगा ये, उनकी ऊर्जा जब हमारे में समाने लगती है, तो हम अगर बार बार बोलते हैं इसका सॉल्यूशन चाहिए, इसका सॉल्यूशन चाहिए, तो वो हमारे सामने आ जाता है वो सॉल्यूशन, फिर हम इजीली उससे निकल पाते हैं। वो हमारी सहायता करने भी बहुत बार आते हैं, हमें तरह तरह के ज्ञान देते हैं, हमें समझाते हैं कि कैसे इस संसार में विजय प्राप्त करना है, अपने लिए नहीं, सबके लिए। आप सेल्फ सेंटर्ड होके पूछेंगे ना तो शायद आपको जवाब नहीं मिलेगा, पर जिसमें आपका भला हो, पूरे विश्व का भला हो, अगर उन ज्ञान को लेकर हम अगर कोई भी प्रश्न करते हैं कि हम कैसे इस परिस्थिति से निकले, और कैसे हमारे परिवार को भी हम आगे की ओर ले जाए, और कैसे पूरे विश्व का कल्याण हो इसमें निहित हो, तो देखिए आप आराम से निकल जाएंगे। तब ये ब्रह्म ऋषि अपना ज्ञान, अपनी ऊर्जा आपके साथ एक कर लेंगे, एक शेयर करेंगे। ये मैंने अपने खुद एक्सपीरियंस किया है, एक बार नहीं बहुत बार। और फिर आपको ये माध्यम भी बनाएंगे कि अब मेरे संसार का कल्याण करने के लिए मैं तो वहीं से तुम्हें निर्देश दूंगा, अब तुम ये काम संसार के लिए करो, और उनका भला करो, पूरे संसार के लोगों का भला करो। तो आपकी भावना कैसी है इस पे भी डिपेंड है। तो आप सोचिए कि अगर ऋषि मुनि से जुड़कर हम लोग ध्यान करते हैं, ब्रह्म ऋषि से जुड़ के ध्यान करते हैं, हमारी चेतना का कितना विस्तार होता है। और जब हमारी चेतना का विस्तार होगा तो हमारा क्या होगा? एनर्जी लेवल क्या होगा? बहुत हाई। एनर्जी लेवल हाई होगा तो हमारे वाइब्रेशंस कैसे होंगे? बहुत हाई। और वाइब्रेशन हाई होंगे तो क्या होगा? हमारी सोच हाई हो जाएगी, और हम ये पूरी प्रकृति के साथ एक होकर, ब्रह्मांड के साथ एक होकर जब साधना करेंगे, तो हमारा कल्याण नहीं, पूरे विश्व का कल्याण इसमें निहित रहेगा। उस समय ये हम नहीं सोचेंगे अरे इसको चीट कर दे और हमको कहीं से 2 लाख रुपया मिल जाए, आएगा ही नहीं दिमाग में आपके, आएगा ही नहीं। फिर आएगा कैसे मुझे जो 2 लाख रुपया भी मिला है उसमें कैसे मैं इन सर्वत्र का भला करूं, ये मेरे लिए भी हो जाए, और संसार के भी, के मेरे संसार के लिए भी पूरा हो जाए, और लोगों की भी मदद कर सकूं इसमें, ये भाव अब में जागृत होगा। तो ये भाव लेके अब जब चलेंगे और हम इन ऋषि मुनियों से जुड़ेंगे, तो आपके जीवन का बहुत बड़ा हिस्सा, मतलब इतना आनंद में बदल जाएगा कि आपको लगेगा अरे जीवन कितना सहज है। आज इस दुनिया में आप अपने आसपास देखिए, मैंने पिछले एक, समझिए 1 महीने से मैं सबसे एक प्रश्न कर रही हूँ कि आप क्या हमेशा खुश रह सकते?
किसी से मैं प्रश्न करती हूँ तो 90% लोगों का कैसे हो सकता है? कोई दिन अच्छा होता है, खुश रहते हैं, कोई दिन खराब होता है, कैसे अच्छे खुश रहेंगे? दुखी हो जाते हैं। किसी ने नहीं कहा कि यस मैं हर हाल में खुश रहता हूँ, किसी ने नहीं, किसी बंदे ने नहीं कहा कि मैं हर हाल में खुश रहता हूँ। पर मेरे से वही प्रश्न उन्होंने कहा, तुम सबसे पूछे अब तुम बताओ। हम बोले हाँ, हम तो हर हाल में खुश हैं, बहुत खुश। बोले हर दिन खुश होती हो? बोले हाँ हर दिन खुश होते। हमको तो बोले कोई का किसी का डेथ हो गया आपके घर में तब भी? हम बोले हाँ, क्योंकि फिर हम सोचते कि भाई उसकी आगे की जर्नी है तो उसमें लग जाते कि ईश्वर उसको आगे की जर्नी और अच्छा कराए, इसलिए भी खुश कि वो कहीं गया तो है ही नहीं। ध्यान में जब बैठो उनसे बातें हो जाती है तो फिर ठीक है ना, उनके आगे की यात्रा के सोचते कि भाई उनका भी भला हो। तो बोले ये कैसे हो सकता है? कभी तो तुमको, हम बोले होता है, मनुष्य हूं, बहुत तकलीफ होती है, रोती भी हूं कई बार, पर क्षणिक क्षणिक, 1 घंटा, आधा घंटा, पौन घंटा, 2 घंटा। बोले कभी किसी ने तुमने दुख नहीं देखा होगा इतना? हम बोले दुख की परिभाषा आपकी क्या है मुझे नहीं मालूम, पर मेरी दुख की परिभाषा ये है कि जब भी कष्ट आए अपने ईश्वर पे और ज्यादा विश्वास करो, अपने ब्रह्म ऋषियों पर और ज्यादा विश्वास करो और उनकी ऊर्जा को अपने अंदर उतारो। तो मुझे तब यही ज्ञान मिलता है कि मुझे सब कुछ छोड़ के केवल अभी साधना में लगना है। तो बोले उस समय तो साधना होती ही नहीं है, मन ही नहीं ठहरता है। हम बोले यही डिफरेंस है, आपको अपने पूर्वजों पे विश्वास नहीं, अपने दिव्य ब्रह्म ऋषियों पे विश्वास नहीं। हमें अपनी ब्रह्म ऋषियों पे भी विश्वास है, अपने ऋषियों पे भी विश्वास है, अपने गुरुओं पे भी विश्वास है, और खुद पर तो बहुत अधिक विश्वास है। तो देखिए आप अब क्या चूज करते हो। मैंने तो अपनी पूरी परिभाषा, मैं जैसी हूं मैंने आपको बता दिया। आप लोग सोच रहे होंगे ये सही है कि नहीं, पर आजमा के देख सकते हो आप। जब भी आप देखोगे। आप मेरे हस्बैंड हॉस्पिटल में थे, जानती है प्रज्ञा जी, और बहुत सीरियस से अब तब की हालत में थे कि कोई डॉक्टर भी नहीं बोला 24 आवर्स निकालेंगे कि नहीं, उस समय भी मैंने ध्यान कराया था। यस। ये जानती हैं ये, और बिल्कुल। हंसते हंसते, क्योंकि जो होना है वो होना है। उसके लिए खुद को भी प्रिपेयर करो, ईश्वर से प्रार्थना करो कि जो तुम्हारे लिए सही हो, हमारे लिए वही घटित हो। बिल्कुल, क्योंकि हम बात का नहीं जानते ना, हम कह देते हैं हमें सुखी करो या ये प्रॉब्लम दूर करो, लेकिन ये नहीं पता बाद में क्या होगा। इसलिए जो हमें सुख दे वो करो, जो हमारे लिए अच्छा है वो करो प्रभु। ये उस मत समय बताओ कि और ये अधिक करो। विश्वास जागृत होता है कि उसके अलावा तो और कोई है ही नहीं। हम क्यों इधर से उधर से उधर से बोले और किसी को। जब जब हम कुछ और बोलते हैं वैसे वैसे और वो बढ़ता है। अगर तकलीफ का गुणगान करेंगे तो तकलीफ बढ़ेगा, घटेगा नहीं। तो वो और बढ़ते जा रहा है। हम किसी और को बता रहे हैं क्या हुआ तुम्हारे हस्बैंड को, अरे ये हुआ, और हम लोग सबको क्या बोलते थे जैसे ही कोई पूछता था, एकदम ठीक है, ईश्वर कृपा है। तो बोलते हमने तो ऐसा सुना, भाई आपने सुना होगा, मेरे ख्याल से तो ईश्वर कृपा है, जो होगा अच्छा होगा। भाई कैसे एकदम ठीक है? कभी नहीं बोलते हाँ हाँ हाँ, ये तबीयत खराब हो गया, ऐसे हो गया, अब ये होने वाला है, अब डॉक्टर ये बता रहा है, अब वो बता रहा है, कुछ नहीं, कुछ नहीं। तो आपको क्या चाहिए? आपको क्या चाहिए? बल्कि लोग आते थे तो हम लोग सोचते ये भगवान अब उतना देर मुंह बना के रहना होगा, हम लोग को ऐसे लगता था मालूम। अब कोई आया तो अब क्या चुप, और हंसी में भी कंट्रोल। मालूम हमारे बच्चों के साथ हमारे हस्बैंड का जब रोज वो होता था, क्या बोलते हैं, कैंसर के समय क्या देते हैं, देखिए कीमो। इलेक्ट्रिक वो कीमो। देते हैं ना, कीमो। कीमो। कीमो देते हैं, बहुत पेनफुल होता है। जब हम लोग घर के लेके आते थे वो अपने आप चढ़ नहीं सकते थे, मतलब हम लोग, मेरे जमाई दोनों दोनों कंधों को पकड़ के चढ़ाते थे। पर जब वो बोलते थे ना हमको चढ़ने में दिक्कत हो रहा है, कोई बात नहीं, सामने एक सीढ़ी है, चढ़िए ना, हो जाएगा। सब इतने हंसते हुए कि उस क्षण को भी हम लोग लाइट कर देते थे, कुछ हुआ थोड़ी ना है, अभी ठीक हो जाएंगे, अभी चल के लेटेंगे तो ठीक हो जाएंगे। उनको इतना हिम्मत मिलता था, वो कैसे पार कर गए। कुछ भी आज देखे हमारे जीवन में एकदम सब सुख है। तो आप क्या चाहते हो? जिस चीज को चाहते केवल उस पे नजर रखो, उस पे नजर न रखो जो आपके साथ घट रहा है। यहाँ सब एक, ये जो संसार है ना, आपको वही देखना जो आपको चाहिए, तो आपके साथ वही घटित होते जाएगा।
और अगर आप जो घट रहा है उसको देखने लगे तो और अधिक खराब घटेगा। और इसमें सहायता कौन करता है? हमारे ऋषि मुनि, हमारे शिव बाबा, हमारे माँ भगवती, हमारा सनातन धर्म, हमारा विश्वास गुरु के प्रति, शिव के प्रति, सभी अपने पूर्वजों के प्रति। हमारे सनातन धर्म में तो इतना विस्तारित सनातन धर्म है, आप जितना ज्ञान लोगे उतना ज्ञान बढ़ता है। एक पढ़ने की आदत डालें, हालांकि मेरे को भी बहुत कम है, पर मैंने अभी 3-4 दिन पहले भी पढ़ा। मैं क्या करती थी अभी तक, कि क्या करती थी कि रोज पढ़ती थी, पर कभी पढ़ा कभी नहीं पढ़ा, कभी 10 दिन बाद पढ़ा, कभी 15 दिन। उन्होंने, एक महान संत ने, मुझे नाम, मैं नाम अब फिर से देख के बताऊंगी, उन्होंने कहा एक आदत डाल लो, सिर्फ सिर्फ एक आदत। तुम रोज सोने से पहले एक लाइन पढ़ो। मैं नहीं बोलता हूं एक पेज पढ़ो, कभी नहीं पढ़ना हो ना तो केवल एक वर्ड पढ़ के बंद कर दो, पर कॉन्सिस्टेंसी होना चाहिए, मतलब लगातार होना चाहिए। ये नहीं आज किया कल छोड़ दिया। करके देखो, किसी भी ऋषि मुनि की किताब, रामायण, गीता, जो भी आपको पढ़ना, जिसमें से भी ज्ञान लेना, सिर्फ एक पेज पढ़ो, 2 पेज पढ़ो, आधा पेज पढ़ो, 10 पेज पढ़ो, और या एक लाइन पढ़ो। अगर कोई समय नहीं पढ़ सको तो सिर्फ बुक खोलो, एक वर्ड पढ़ो और सो जाओ। तो सोते समय किससे कनेक्ट हुए? जिनको आप पढ़ रहे हो उनसे कनेक्ट हुए। उनकी ऊर्जा पूरी रात आपके जीवन में बहेगी, वो एनर्जी आपको बहुत हाई कर देगी। नहीं तो आप रात को सोते हुए सोचोगे, सोचते हुए सोओगे, कल क्या होगा, ये काम ऐसे होगा कि नहीं, और फिर डरावने सपने, या पिक्चर कोई देखी होगी तो उसके सपने, या कुछ और, वही चलता रहेगा। तो ये सब कुछ आदतें हमारे ऋषि मुनियों की जो है, जो ज्ञान दे रहे हैं, जो बता रहे हैं, हमें जरूर फॉलो करना चाहिए। इससे बहुत लाभ है, बहुत लाभ। और हमारे पास तो देखिए, खुद बाबा, महाअवतार बाबा जी कितने लोगों को ज्ञान दे रहे हैं, और फिर हेडा खां बाबा का कितना विस्तारित ज्ञान हम लोग को मिला है, आप खुद सोचिए। और सभी ऋषिवर, आदि गुरु शंकराचार्य की कितने अच्छे अच्छे बुक्स हैं, और इंदु जी कितना अच्छा पढ़ा रही हैं, आप कितना अच्छा समझा रही हैं। तो आप अपने तो इस, जो ये पूरा ये आत्म जागृति का मंच है, ये तो ज्ञान का भंडार है। बोलना होगा कि कितनी पवित्रता भरी पुस्तकें, कितनी पवित्रता भरी ज्ञान हमारे अंदर समाहित है, तो हम उसके बाद भी अगर नेगेटिव आ रहे हैं, क्यों? इसके मतलब हमारे में फॉल्ट है। हमें अपने को दिशा, एक दिशा देनी है, एक ज्ञान की दिशा देनी है, ज्ञान की ऊर्जा अपने अंदर भरनी है ना? तो बस यही मैं बोलना चाहती हूँ। और आगे, और एक चीज, एक ऋषिवर ने कहा है, देखिए मैंने बहुत अच्छे से लिखा इसको, मुझे बहुत अच्छा लगा। अगर आपको आत्मज्ञान प्राप्त करना है तो सबसे पहले आप निर्भय बने। ये साधना महान, ये भय क्या है? भय साधक का बहुत महान शत्रु है। इसलिए अच्छे साधक को हमेशा निर्भय होना जरूरी है। निर्भयता अपने आप में आत्मज्ञान का द्योतक है। ईश्वरीय ज्ञान को प्राप्त, या आत्मज्ञान को की प्राप्ति तभी हो सकती है जब आप अभय पद होना अवश्य होंगे। तो आप, सबसे बड़ी बात है, हम लोग छोटे छोटे से भय में, कल क्या होगा, हमारे बच्चों का क्या होगा, पास होगा कि नहीं, फेल होगा कि नहीं, क्या होगा, आगे नौकरी मिलेगी कि अच्छी नहीं मिलेगी, बिजनेस कैसे होगा, ये लोग कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। आप अगर संशय लाते हो ना, तो बच्चा खुद अपने आप संशय में चला जाता है। और आप एक विश्वास से हमेशा यूनिवर्स को बोलोगे, मैं, मुझे मालूम है मेरे बच्चे हमेशा उन्नति की ओर ही जाएंगे, वे तरक्की के मार्ग पे अग्रसर, हमेशा अग्रसर हो रहे हैं। एक बार रोज बोल के तो देखिए, थैंक यू यूनिवर्स, मेरे बच्चे हमेशा उन्नति के मार्ग पे ही जा रहे हैं। पहले हमेशा धन उनके पास हमेशा बरसते रहता है, उन्हें अनेक ज्ञान प्राप्त है, वो हमेशा बहुत ही मेरा नाम रोशन करने के लिए पैदा हुए। तरह तरह के पॉजिटिव वाक्य उनके लिए बोलिए, और फिर देखिए कितना डिफरेंस आता है।
कितना डिफरेंस आता है, बहुत डिफरेंस आ जाएगा। बल्कि कोई संशय, कोई डर की भावना, कोई भय की भावना उसमें कभी ना हो। आपके हर वाक्य में देखें, कोई भय की भावना है कि आप सही तरीके से बात कर रहे हैं, कि भय की भावना है, कि प्रेरणात्मक वाक्य बोल रहे हैं। आप देखिए, ये उनमें साहस भरने वाले वाक्य हैं कि डर की भावना है। यही नहीं, अपने सब जानते कि भाई बच्चा पास होगा, हो ही जाएगा। जस्ट पास होने से कुछ नहीं होगा। अपने उसको ज्ञान देते, उस ज्ञान के बदले आप अपने को समझिए, अपने को समझाइए कि यस, मेरा बेटा है जो मेरा नाम रोशन करने के लिए पैदा हुआ है। ये बोलते जाइए, 10 दिन बोलिए, 15 दिन बोलिए, देखिए वो आपकी ये बोली ना, वो अपने आप ही बदल जाएगा। आपकी ये बोली से वो अपने आप ही नेचर उसका बदल जाएगा। यूनिवर्स यही तो करता है, जो आप बोलते हैं उसको तथास्तु बोलता है सिर्फ। और ब्रह्म ऋषियों का ज्ञान तो देखिए, जब ध्यान करेंगे तो आप देखिएगा उनकी ऊर्जा कैसे बहती है और वो कैसे कनेक्ट होते हैं। उनको सिर्फ बोलने की देरी है। सप्त ऋषि मंडल हमें इतना ज्ञान देके गए, इतना हमारे जितने भी पुराने संत कितने ज्ञानी थे। महाशिव शिव बाबा ने उन्हें ज्ञान दिया और वो सप्तऋषि मंडल ने सारे विश्व में ज्ञान फैलाया। उनकी ज्ञान की ऊर्जा तो हमेशा बहती रहती है। और आज भी जब हम उनसे जुड़ते तो बहुत ज्ञान हमें प्राप्त होता है। अब ठीक है ना, तो हम लोग चले ध्यान में। किसी को कुछ पूछना है इस बारे में या कुछ समझना है? यस, कोई पूछ सकता है जो पूछना चाहते हैं। फिर तो हम इसके कुछ सेकंड का पॉज आएगा, यूट्यूब के साधक प्लीज दोबारा ज्वाइन हाँ, करें। फिर ध्यान में चलेंगे हम लोग। चलिए ध्यान में। 2 सेकंड मोर। हाँ ठीक है। कोई भी प्रश्न आपके अंदर हो तो आप पूछ सकते हो, कोई भी प्रश्न अपने जीवन से, अपने कोई उससे सिचुएशन से कैसे निकलना है, कैसे क्या करना है। हर पल ना अपने को तैयार रखें। हर पल खुशी का, हर पल खुशी का क्षण हो, हर पल आनंद का क्षण हो, यही भाव मन में हो। मेरा एक वाक्य, मैं रोज एक चीज बोलती हूँ, माई लाइफ इज सेलिब्रेशन। हर पल मालूम? खुशी का, हर पल खुशी का क्षण हो। हाँ, यस, माई वेलकम। लाइफ इज सेलिब्रेशन। मैं हमेशा रोज सुबह उठते ही बोलती हूँ, तो हर दिन एक नया दिन रहता है, फुल ऑफ मैजिक एंड मिरेकल्स एंड फुल ऑफ वंडर्स। रोज नियम से बोलती, रोज। और मुझे रोज नया कुछ खुशखबरी, नई कुछ गिफ्ट, नया कुछ एनर्जी ऐसा मिलता आ रहा है। वाओ, दैट्स ग्रेट। बहुत बड़ा मैजिकल सेंटेंस लिख रहे हो आप। मॉर्निंग में उठते ही वाह, आज का दिन तो बेस्ट दिन है, एक्साइटेड से भरा खबरें दिन है, नहीं, मैजिकल दिन है, वंडर से भरा दिन है। मैजिक एंड मिरेकल्स भर रहा है मेरे जीवन में, और वंडर्स तो बस मजेदार जीवन, वाओ। एंड मनी इज फ्लोइंग कंटिन्यूअसली अबंडेंटली। ये बोल के ही बिस्तर से उठती हूँ। दैट्स ग्रेट। यस, वेलकम बैक फ्रेंड्स। चलिए, तो हम लोग साधना में चले। आज हम लोग आंखें बंद पानी पिएंगे, तो बहुत धन्यवाद करके पी सकते हैं। ग्रैटिट्यूड मन से एकदम दीजिएगा, ग्रैटिट्यूड मन से देते हुए। हाथों को क्रॉस करें, पैरों को क्रॉस करें, हाथों को क्लैस्प करें, आंखों को बंद करें, चश्मा पहने तो उतार लें, और सहज सुंदर सांसों को देखते हुए हर पल, हर क्षण अपनी सांसों को निहारें। अपने आती और जाती सांसों पे ध्यान दें। सांसें आ रही है और जा रही है। ध्यान की हर आती हुई सांस हमें ध्यान की गहरी अवस्था में ले जाते हुए, और हर जाती हुई सांस हमारी सारी चिंताएं, लिमिटेशंस और
जो भी अभी प्रेजेंट अवस्था में है उसे रिलीज करते हुए हम गंगा नदी के तट पर बैठे हैं। हम सब गंगा नदी के तट पर बैठकर ध्यान कर रहे हैं, एक दूसरा का हाथ पकड़ के गोलाकार रूप में बैठे हैं और हिमालय पर्वत के कुछ ही दूरी पर हम सब बैठे हैं। फील करें, गंगा नदी की आवाज को फील करें। निश्चल निर्मल जल, पवित्र ठंडा जल पास में बहता हुआ, उसकी पवित्रता से हम भरते जा रहे हैं। ब्रह्म ऋषि तप करते हुए हिमालय पर्वत पर ब्रह्म ऋषियों से जुड़ जाएं। प्रार्थना करें। आज मैं सभी संतों से, सिद्धों से, ऋषि मुनियों से जुड़कर उनकी ज्ञान को अपने अंदर उतारने के लिए बहुत लालायित हूं। आप सब से प्रार्थना है, ब्रह्म ऋषि, सप्तऋषि मंडल से भी प्रार्थना करें कि वो भी आए। ब्रह्म ऋषि मंडल से प्रार्थना करें, आपकी असीम कृपा हम सब पर बरसे। जो भी आज हम साधना कर रहे हैं उन सब पर आपकी दिव्य दृष्टि हो, प्रेम हो और हमें अपने ज्ञान से ओतप्रोत करें। आपकी तपस्या का, तप की ऊर्जा हमारे अंदर प्रवेश हो। देखें, ब्रह्म ऋषि के तप की ऊर्जा आपके अंदर प्रवाहित होती हुई ब्रह्म ऋषियों का तेज और तप की ऊर्जा हमारे ब्रह्म रंध्र से होता हुआ हमारे आज्ञा चक्र में प्रवेश करता हुआ फील करें। आज्ञा चक्र के माध्यम से ये पवित्र ऊर्जा प्रवेश करती हुई ब्रह्म ऋषियों की आभा का दर्शन करें अपने आज्ञा चक्र में। आज्ञा चक्र ब्रिलियंट व्हाइट लाइट से भरता जा रहा है क्योंकि ब्रह्म ऋषि की तप की ऊर्जा आपके अंदर प्रवेश कर रही है। फील करें उस ऊर्जा को अपने अंदर आज्ञा चक्र में बहते हुए, और वो इतनी प्रकाशित ऊर्जा है कि आपके पूरे शरीर में तरंगे दौड़ने लगी। अब फील करें इसे, उनकी तप की ऊर्जा, उनका तप का तेज आपके शरीर के कण कण में तरंगों को महसूस करें। कण कण में वो तरंगे उतरती हुई पूरा मस्तिष्क तप की आभा से, तप के तेज से भरता जा रहा है। पूरा ब्रेन फील करे उस ऊर्जा को, उस प्रकाश को, उस ज्योति को, उस शक्ति को, उस पवित्रता को, उस तेजोमय प्रकाश को।
ब्रेन के कण कण में हमारे न्यूरॉन पैटर्न्स को चेंज करता हुआ उस प्रकाश के तेज को महसूस करें। आप सबके मस्तिष्क से मुखमंडल में उस दिव्य तपके और प्रकाश को अब महसूस करें। पूरा मुखमंडल तप की आभा से दमकता हुआ, चमकता हुआ, प्रकाशित होता हुआ। धीरे धीरे ये तेज, ये प्रकाश आपके गले में उतरता हुआ तप की ऊर्जा, प्रकाश, तरंगे पूरे गले में, वहां से कंधों में, कंधों से भुजाओं में भरता हुआ दोनों भुजाएं पूरी तरह प्रकाशित तप के तेज से भरती हुई, हाथों के एक एक मसल्स में, हड्डियों में वो तरंगे बहती हुई, वो आभा बहती हुई, वो तेज बहता हुआ कोहनियों में, हथेलियों में, अंगुलियों में फील करते जाएं। उनकी तप की ऊर्जा पूरे पीठ में, छाती भरता हुआ ऋषियों मुनियों के तेज से, तप की ऊर्जा से, ब्रह्मरंध्र से उतरता हुआ समस्त ऋषि मुनियों की तप की ऊर्जा पूरे पेट पीठ को ऊर्जावान बनाता हुआ, स्वस्थ करता हुआ, ज्योतिर्मय करता हुआ, मानो हमारा भी शरीर जैसे उनका शरीर प्रकाशमान है, हमारा भी शरीर अब प्रकाशित होता जा रहा है। शरीर के जिस अंग में भी वो प्रवेश कर रही है, अंग अंग प्रकाशित होता हुआ, स्वस्थ होता हुआ, दमकता हुआ, तेज से भरता हुआ, तेजों में हमारा मस्तिष्क, मुखमंडल, भुजाएं और धीरे धीरे पेट पीठ से होता हुआ पूरा जंघा भी अब हमारा प्रकाशित होता हुआ। महसूस करें इस तप की ऊर्जा को। कूल्हे, जंघे, पैर दोनों, घुटना, पूरा निचला भाग पैरों का, एड़ी, तलवा, अनुभव करें अपने शरीर के कण कण को, एक एक हड्डियों में, एक एक वेन्स में, एक एक शरीर के एक एक पार्ट्स ऑफ द बॉडी में, ऑर्गन ऑफ द बॉडी में, साथ में मांसपेशियों में, रक्त वाहिनियों में, पूरे शरीर, स्थूल शरीर में ब्रह्म ऋषियों की तप और तेज की ऊर्जा। स्थूल शरीर निरोगी, स्वस्थ होता हुआ, संपूर्ण शरीर ऋषि तेज से उत्पन्न जो तरंगे हैं उससे भरती हुई और स्वस्थ और निरोगी होती हुई, उनके तप और तेज की शक्ति सूक्ष्म शरीर में प्रवेश करती हुई आज्ञा चक्र में से होती हुई हमारे समस्त पुण्य संस्कार की वृत्तियों में, जितने भी संस्कार हैं हमारे पुराने संस्कार है, जितनी वृत्तियां हैं हमारी पुरानी प्रवृत्तियां हैं, उन सब में
और सब धीरे धीरे सात्विकता की ओर अग्रसर होती हुई हमारे सारे संस्कार सात्विक होते हुए, शुद्ध होते हुए संपूर्ण हम सब साधक के अन्नमय कोश का जागरण होता हुआ सात्विक गुणों से परिपूर्ण अन्नमय कोश समस्त शरीर में विद्युत तंत्र जागृत, समस्त ऊर्जा में ऋषि तप शक्ति का विलय होता हुआ प्राणमय कोश को भी प्रकाशित करता हुआ हम सब साधक में उत्साह, संकल्प शक्ति जागृत हो रही है। फील करें, उस हर पल हमारे अंदर उत्साह बढ़ते जा रहा है। जैसे जैसे हम निरोगी स्वस्थ होते जा रहे, वैसे वैसे हम आनंदित होते जा रहे, हमारे उत्साह और बढ़ते जा रहा है और संकल्प शक्ति भी जागृत होती हुई और प्राण शक्ति तो पूरी तरह से जागृत हो चुकी है। ऋषि तप के तेज की शक्ति, तरंगों की शक्ति का प्रवाह आज्ञा चक्र से होता हुआ हमारे विचारों में, कल्पनाओं में जैसे जैसे विचारों में और कल्पनाओं में हमारे ऋषि तप की शक्ति प्रवाहित हो रही है, वैसे वैसे हमारे निर्णय भी बदलते जा रहे हैं, हमारा दृष्टिकोण बदलते जा रहा है। हम सब में सतोगुण वृत्ति जागृत होती हुई मनोमय कोश भी ऋषि तप की ऊर्जा से भरते जा रहा है। फील करें इस शरीर को, एक एक तरंगों को, ऋषि मुनियों के प्रकाश को, तप की ऊर्जा को। ये धीरे धीरे हमारे विज्ञान में कोश में प्रवेश करती हुई सारे पुराने संस्कारों से मुक्त कर सात्विक संस्कार हमारे अंदर जागृत होते हुए सर्वप्रथम समस्त भय की समाप्ति हो रही है, आशंकाओं की समाप्ति हो रही है, असंयमता की समाप्ति हो रही है और अस्थिरता की समाप्ति हो रही है। मानो समस्त ब्रह्म ऋषि हमारे अंदर शक्तिपात कर रहे हैं। पूरे स्थूल और सूक्ष्म शरीर में हमारी संकल्प शक्ति जागृत होती हुई महसूस करें, हमारे संयम का बल जागृत होते हुए, तप की वृत्ति जागृत होती हुई फील करें हम सब तपस्वी हैं, हम सब तपस्वी हैं। तप हमारी पूजा है, तप हमारा आधार है। हमारे अंदर तप का पूरा अस्तित्व जागृत होता हुआ, विकसित होता हुआ अनुभव करें। हमारे नाभि में हमारी शक्ति जागृत होते हुए हमारी नाभि में मानो ब्रह्म कमल खिल गया है और दिव्य शक्तियां जागृत होते हुए तप और तेज की ऊर्जा उसमें समाते हुए समस्त अग्नि तत्व को जागृत करते हुए, जिससे जितने भी दोष है, कष्ट है, वो सब दूर होते जा रहे हैं, जलकर भस्म होते जा रहे हैं। दिव्य प्रभाव जागृत
ऋषि ब्रह्म ऋषि और समस्त ऋषि के तप तेज का अंश का प्रभाव हमारे अंदर जागृत होते जा रहा है। हमारे प्राण हृदय से ऊपर उठ ऊर्ध्वगामी होते जा रहे हैं। शिखा की ओर उठती हुई प्राण शक्ति को अनुभव करें। शिखा के मध्य आप प्राण शक्ति को जागृत हो ऊपर उठता देखें। धीरे धीरे आपके सहस्त्रदल कमल सहस्त्रार में पूरी तरह से जागृत होते हुए ऋषि तप तेज का ज्ञान का विस्तार हमारे अंदर, उनकी आभा एक कवच के रूप में हमारे चारों तरफ हमें सुख रक्षा प्रदान करती हुई, शांति प्रदान करती हुई, ज्ञान प्रदान करती हुई हमारे नए विचारों को जन्म देती हुई, पुराने लिमिटेशंस को सब समाप्त करती हुई और नए विचारों को जन्म देती हुई सात्विक, प्रेममय, खुशी, आनंद से भरा विचार तेरे लिए सब कुछ संभव है साधक। तप की ऊर्जा तो तेरे अंदर है और इसी तप को और बढ़ाकर जागृत करते हुए तेरे हर विचार को उन्नत विचार में बदलते हुए, और यही विचार जब और जागृत होते हुए, तो आप सही एक्शन जब ले रहे हो तो आपके नए कैरेक्टर को बनाते हुए फील करें ऋषि के तप की, तेज की, ज्ञान की ऊर्जा आप में जागृत होते हुए जिस पर्पस के लिए भी आपको ये ज्ञान की जरूरत होगी या होने वाली है, वो सभी ज्ञान आपके अंदर जागृत होता हुआ, उन्नत होता हुआ हर पल हर क्षण आपका तेजोमय स्वरूप आपके अंदर से जागृत होता हुआ, पुराने सारे बैरियर समाप्त होते हुए समस्त ऋषि मुनि का ज्ञान आपके अंदर प्रकाश के रूप में प्रवाहित होता हुआ और आपके हृदय चक्र को भी पूरी तरह से जागृत करता हुआ प्रेम के स्वरूप को, आपका जो असली प्रेम स्वरूप है वो भी उनकी तप की ऊर्जा के कारण जागृत होता महसूस करे। ये प्रेम की ऊर्जा, ये ज्ञान की ऊर्जा धीरे धीरे आपके अंदर और प्रकाशित होते हुए एक प्रेम की भावना जैसे जैसे आपके अंदर जागृत हो रही है, वैसे वैसे वननेस की भावना पूरी इस नेचर के साथ
इन ऋषियों के साथ आपके अंदर जागृत होता हुआ समस्त मानवता के प्रति, अर्थ के प्रति, धरती माता के प्रति प्रेम की भावना जागृत होते हुए समस्त प्रकृति के प्रति प्रेम की भावना, जो नदी बह रही, गंगा नदी, देखें आप भी अपने तप की ऊर्जा का सहयोग उसमें कर रहे हैं। वो निश्चल निर्मल गंगा नदी की ऊर्जा भी आपके अंदर समाती हुई और वहां से पूरी प्रकृति में फैलती हुई, पूरी प्रकृति निर्मल निश्चल प्रेममय ऊर्जा से भरती हुई, हरी भरी प्रकृति के साथ भी वननेस की भावना को फील करते जाएं। धीरे धीरे इस प्रकृति के साथ मर्ज होते जाए। आपकी चेतना अब नेक्स्ट डायमेंशन में पहुंचने लगी है। फील करें वननेस, संपूर्ण वननेस की भावना में। आप भी इन पंच तत्वों से बने हैं और ये प्रकृति भी पंच तत्वों से बनी है। आपके भीतर के पंच तत्व और ये पंच तत्व, प्रकृति के पंच तत्व एक होते हुए हम सब एक ही चेतना के स्वरूप हैं। ऑल आर वन। जैसे जैसे वननेस की भावना आ रही है, फील करते जाए इसे। ऋषि तप की तेज की ऊर्जा और अधिक हमारे अंदर प्रवाहित होती हुई, हमें फील कराती हुई उस वननेस को, उस आनंद को, उस खुशी को जो हम हैं, जो हमारे अंदर और बाहर तरंगों के रूप में बह रही है, या वन विद द नेचर। कुछ देर और इसी गहरे ध्यान में, गहरे ध्यान की अवस्था में आपके अंदर दिल और दिमाग एक हो चुका है। आप पूरी प्रकृति से भी एक हो चुके हैं। फील करें अपने इनर वॉइस को, फील करें जो इनर गाइडेंस आपको आ रहा है उसे। हर पल एक नया गाइडेंस, नई ऊर्जा के साथ, नई शक्ति के साथ आपका जीवन प्रेममय, आनंद, पर्पसफुल बनता जाएगा जैसे जैसे हम ऋषियों से जुड़ते जाएंगे। इस वननेस की भावना को और कुछ देर फील करें।
कण कण में उस प्रेम को उतरने दें। ऋषियों के ज्ञान की ऊर्जा, प्रेम की ऊर्जा, पवित्रता की ऊर्जा, आनंद की ऊर्जा, उत्साह की ऊर्जा सब आपके अंदर उतरती हुई धीरे धीरे इस पूरे वननेस की भावना के साथ, प्रेम के साथ, आनंद के साथ, अपने नए स्वरूप के साथ वापस लौटे। धीरे धीरे वापस लौटे। मैं जानती हूं कोई भी लौटना नहीं चाहता, पर एक बार ऋषि मुनियों को धन्यवाद दें कि आज आपके तप की ऊर्जा को हम अनुभव कर पाए, आपकी ज्ञान की ऊर्जा को हम टच कर पाए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी प्रेम की ऊर्जा को हम महसूस कर पाए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे जीवन को बदलने के लिए ये ऊर्जाएं अति आवश्यक है। आज हमारे जीवन में एक नई अनुभूति हम कर पाए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपने सभी ब्रह्म ऋषि, सभी सप्तऋषि मंडल और जो भी आज हमारे साथ जुड़े, हमें नए ज्ञान, अपने नई तरंगों से, अपने प्रेम की शक्ति से, अपने तप की शक्ति से भरे, उन सब को धन्यवाद। इस हिमालय पर्वत को शत शत नमन, साथ ही गंगा नदी को नमन और शत शत नमन और धन्यवाद। और धीरे धीरे वापस लौटे अपने नए स्वरूप के साथ, नई शक्ति के साथ, नई दिव्यता के साथ। हाथों को रगड़े, आंखों पर रखें, दोनों हाथों के मध्य आंखों को खोलें और बहुत धन्यवाद की भावना के साथ वापस लौटे। जल को हाथ में ले लें। जल को भी बहुत धन्यवाद। ये और आपके अंदर पवित्रता, स्वास्थ्य, खुशी, आनंद बढ़ाएगा। फील करते हुए ग्रहण करें। यस मंजू जी, थैंक यू। बहुत सुंदर ध्यान, बहुत सुंदर। वास्तव में आने का मन नहीं था, जैसे आपने कहा ना, आने का तो मन नहीं होगा, सुन पाए वो, लेकिन बहुत गहरे ध्यान में थे, बहुत गहरे ध्यान। परम आना जरूरी था, कनेक्शन बनवाई हो तो उसको निकालना भी जरूरी है। यस फ्रेंड, कोई कुछ कहना चाहेगा? कौन कौन कनेक्ट हो पाया ब्रह्म ऋषियों से, ऋषि मुनियों से? किसको एनर्जी फील हुई? व्हाइट लाइट को फील कर पाए? कुछ कहना चाहता है? यस थैंक पिंकी यू जी। मंजू मैम, थैंक यू। गुड। बहुत सुंदर ध्यान था, बहुत अच्छी ऊर्जा थी। और इतनी ठंड तो वैसे ही थी मैम, आपने गंगा नदी पे और बिठा दिया। बहुत ज्यादा ठंड हो रही है। बहुत अच्छी फीलिंग आ रही थी और ऋषि मुनियों की पूरी ऊर्जा फील हो रखी थी, बिल्कुल मन नहीं कर रहा था कि उठ के भी आए। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। आपने आपने गंगा पवित्र जो नदी है वो हमारे भारत में है,
और जो ऋषि मुनि तपस्या कर रहे हैं उनकी जो ऊर्जा है उसकी वजह से उसका जल इतना पवित्र है कि आज जो है हम कितना भी उस जल को रख लें घरों में ना, और किसी भी जो धार्मिक कार्य होते हैं, हाँ अनुष्ठान होता है, पूजा होती है, उसमें हम गंगा जल का ही इस्तेमाल करते हैं। बिल्कुल और अपने आप की पवित्रता के लिए भी हम गंगा जल का इस्तेमाल करते हैं। तो सही ये भी बात बहुत अच्छा। और जब भी आप मंजू मैम आते हैं हमें याद दिला देते हैं कि हमें अच्छी अच्छी अफर्मेशन अपने लिए रखनी चाहिए। तो ये अच्छी अफर्मेशन है आपने जो भी बोली, तो हमें सुबह उठ के शाम को सभी को ये काम करना चाहिए, दिन में भी याद आ जाए तो करना चाहिए। बहुत बिल्कुल ही सुंदर बिल्कुल। मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू थैंक यू, लव यू मैम। थैंक यू, बहुत लव यू अच्छा। टू। थैंक यू मंजू मैम, बहुत अद्भुत ध्यान। वाकई में जैसे पिंकी जी ने कहा, ठंड में मुझे तो ऐसा लग रहा था कि और ज्यादा ठंडा, एकदम ऐसा लगा कि कितना जब कि हम कहाँ पर मतलब और ठंड में पहुंच गए। बहुत अच्छा लगा। और वाकई में आपने बहुत अच्छी ये बताई बात। लेकिन आप मॉर्निंग में करते हैं, मैं इसको नाइट में लिखती हूँ पर डे। मॉर्निंग में डिक्लेयर कर दीजिए ना यूनिवर्स को कि आज का दिन बहुत अच्छा है, सुपर डुपर अच्छा एक्साइटमेंट वाला है, तो सारा दिन वैसे ही अच्छा, जाएगा ना। हाँ मैं लेकिन बट उसको सोने से पहले ना वहीं अपने वो भी बेड के पास जरूरी है, मैंने सोने के पहले कॉपी भी रखी जरूरी हुई है, है, उसमें पर पर सुबह डे भी लिखती हूँ। जरूरी है। सुबह तो पूरा दिन का कैसे निकालेंगे, तो पहले ही ओके बोल दो भैया ये चीज चाहिए और ये चीज हो चुका है, थैंक यू। मेरा पक्का, अब मॉर्निंग में भी शुरू करती हूँ, हाँ नाइट में तो एकदम कर दिया है। बिल्कुल, सुबह भी शुरू थैंक यू, करो। हाँ थैंक यू। थैंक यू जी। थैंक यू पूनम जी। वाह, सच में बहुत, अभी भी ऐसे लग रहा है कि फिर से जाके जल्दी से बैठ जाऊं ध्यान में। सेशन चलता रहेगा और हम बैठ जाते हैं। सही बात है। नहीं, ये सब ध्यान बहुत अच्छा लगता है मुझे तो खुद को ही। मॉर्निंग में मैं रोज प्राय यही ध्यान करती हूँ, ऋषि मुनियों से जुड़ के, हिमालय पर्वत से कनेक्ट होके। और कभी कभी महाअवतार बाबा जी का वो जो म्यूजिक है ना, एक मेवा द्वितीय, एक मिनट बस वो बहुत ही लगाती हूँ, और सुंदर। ज्यादातर यही हिमालय पर्वत वाला ही ध्यान करती हूँ वो तो बहुत ही बढ़िया है। कि वहां उनसे जुड़कर जो भी अगर कुछ समस्या होती है तो उसका भी सॉल्यूशन चाहती हूँ, पहले ही बोल देती हूँ भैया सॉल्यूशन आ जाए। तो ऐसे भी। यस यस, पिन कोई और कुछ कहना चाहता है? ये कुछ लोग तो मुझे लगता है अभी बैठे होंगे जिनको डीप में चले गए होंगे, बैठे होंगे। ये सच में बहुत बढ़िया रहा, थैंक यू मंजू थैंक यू जी। जी। हाँ फिर हम बहुत। लोग यही एंड करें। हाँ, यहीं पर सेशन को एंड करते हैं। हाँ आपको एक हाँ। बार फिर से हृदय से धन्यवाद करना चाहूंगी। सभी मित्रों के साथ, साधकों के साथ आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू जी। और